योगी के बंगाल से मोदी को मिली काटने की धमकी। दंगाइयों का चेहरा देख लिया, अब इस महिला गुंडी को भी देख लीजिए। नमस्कार। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि हमारे देश में कई ऐसे तबके हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं। ये वो तबके हैं जिन्हें सबसे ज्यादा परेशानी मोदी सरकार से है। ये वो लोग हैं जो मोदी सरकार को खुलेआम तानाशाह बताते हैं, और फिर ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को काटने, मारने, उनकी जुबान काटने तक की धमकी दे डालते हैं। अब क्या करें ऐसे लोगों का? मतलब देश में रहकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काटने की धमकी दे रहा है कोई, और फिर भी मोदी तानाशाह है, तो इस पर तो भाई चर्चा होनी चाहिए। केंद्र में 2014 में मोदी सरकार आई। देश की जनता को मोदी का काम ऐसा पसंद आया कि 2019 में एक बार फिर सिंहासन सौंप दिया गया। तीसरी बार जब बारी आई चुनाव की, तो कुछ जगह विपक्ष का फर्जी नैरेटिव चला और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। हालांकि गठबंधन से सरकार चलाने और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बीच कोई कांटा नजर नहीं आया। मोदी की उम्र और रिटायरमेंट को लेकर भले ही विपक्षी दल अभी भी फेक नैरेटिव सेट कर रहे हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर मोदी का विकल्प बीजेपी ने खोजा तो बीजेपी का पतन शुरू हो जाएगा। खैर, इस देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी ने जो कुछ भी किया वो शायद किसी ने नहीं किया। खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए तो मोदी किसी वरदान से कम साबित नहीं हुए। 3 तलाक पर चोट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन फिर भी मौलाना गैंग से प्रभावित होकर कुछ कट्टरपंथी मोदी सरकार का विरोध करने में दिन रात जुटे रहते हैं। बंगाल के हालात तो और भी ज्यादा खराब नजर आते हैं। यहां तो मोदी सरकार के खिलाफ ऐसा जहर भरा हुआ है कुछ लोगों में कि वो मोदी को काटने की, उनकी जुबान को काटने की सीधे तौर पर धमकी दे रही हैं। धमकी देने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि महिला है, जो टोपी लगाए मुसलमानों के बीच खड़े होकर बंगाली में मोदी को गंदा गंदा बोल रही है। कह रही है कि वो यहां आकर तो दिखाए। वक्फ कानून के विरोध में चिल्ला रही बंगाल की ये महिला कहती है, हाथ कैसे लगाया, मोदी के हाथ काट दूंगी, वो यहां आएगा तो उसे जला दूंगी। वो उसकी संपत्ति नहीं है, मोदी के बाप ने नहीं खरीदी है, वो मेरी संपत्ति है, उसे वापस कर दे। यहां आएगा तो मैं काट दूंगी, कोई उसे बचा नहीं पाएगा। मतलब ये महिला प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई दंड देने वाला नहीं, कोई इस पर एक्शन लेने वाला नहीं। इसी महिला के वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, मैं मोदी को काट दूंगी, मोदी की जुबान काट दूंगी, मोदी के हाथ काट दो, इस्लाम की शहजादी। सोचिए इन डायनों ने कैसे कैसे शैतान पैदा किए होंगे जो हमारे आपके बीच रह रही हैं। अब एक तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोदी को काटने की धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी बंगाल से कुछ महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं, जिनकी तस्वीरें और जिनकी बातें सुनकर आप भी विचलित हो जाएंगे। ये महिलाएं बताती हैं कि कैसे इज्जत के बदले परिवार को छोड़ने की मांग रखी गई। जाफराबाद में रहता है मेरा बहन, उसी का चाचा तो चाचा क्या हो? वो घर जला दिया। उसका पति बाहर में है, बाहर खटने गया है पेट के लिए। घर में औरत है और बच्चा है। कपड़ा छीन लिया अंग से और घर जला दिया। बेटा मालदा डिस्ट्रिक्ट भागा है, नाव में चढ़के नौका पार होके, गंगा नदी पार होके मालदा दिखाता है। मेरा टीवी में दिखा है, सब बंगाल में अगर बीएसएफ कम नहीं हुआ, यहाँ का हिंदू नहीं रह सकेगा। यहाँ का प्लानिंग ये है, आप पे पत्थर चलाया था। ये इलाका हिंदू शून्य कर दो, ऐसा लोग का इसका मानसिकता है, इसका जो एटीट्यूड दिखाता है, इसका जो आतंक दिखाता है, ऐसा आतंक फैलाओ, ये लोग ऐसे छोड़ के भाग जाए। बहुत हिंदू भाग भी गया। अगर राष्ट्रपति साहब बहुत सारे हिंदू का पति जो बेटा है उसको जान बच जाएगा।
तो बोलिए हम अभी इमरजेंसी के लिए बोला, अभी इमरजेंसी के लिए सर हम लोग को कितना राष्ट्रपति जिंदाबाद। शासन चाहिए। अभी अपने बचाव के लिए इमरजेंसी के लिए हमको राष्ट्रपति और शासन कुछ नहीं चाहिए। चाहिए। अब ये सब राष्ट्रपति केम पे चाहिए, चाहिए। केम नहीं रहने से हम लोग आज सुरक्षा ये नहीं है। इसके बाद तब जाके जान बचा था चला प्रशासन का कोई राज्य सरकार 4 घंटा हुआ है, राज्य सरकार लोग सुविधा कुछ पाए नहीं पाया। कुछ सुविधा पाए नहीं। थाना में 100 बार फोन करा गया है, सुविधा हम लोग थाना पाए नहीं। राज्य सरकार हम लोग को सुविधा दिया नहीं। जब केंद्र सरकार फोर्स पटाया है तब हम लोग सुविधा सुरक्षा पाए हैं। ये देखिए क्या हालत 4 है। घंटा तक भीड़ आई थी, 4 कह रही थी घंटा। महिलाओं से कि तुम इज्जत दो तो तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़ देंगे। वेलकम टू ममता का बंगाल। अभी और देखिए और भयावह स्थिति होगी। वो तो गांव में हम जा रहे हैं और वहां के बारे में कहा जाता है कि आज वहां एक भी व्यक्ति नहीं, पूरे गांव को समतल कर दिया गया। सब भाग गए वो बता आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ की कहानी। आप जाफराबाद जाइए सोशल घाट। बंगाल के हालात कैसे हैं ये तो इन बंगाली हिंदुओं की बातों से आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई शक है तो जरा हमारे संवाददाता पंकज प्रसून की एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख लीजिए। कोई प्रशासन नहीं आया। इंजमुल चेयरमैन का नाम है इंजमुल राजा। 20 सदस्य है। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन मिल जाइए। 20 रुपया किया हमारा नहीं तो यहाँ नहीं रह सकेगा। लेकिन सरकार पर सब लूट कर लिया। अभी ये टीएमसी का आदमी डायरेक्ट था, खुद चेयरमैन धुलियन पौरसभा का चेयरमैन खुद था, वही करवा रहा था। पहले सबका फुटेज है उनका पास। घटना घट गया, उसके बाद देर बाद वो खुलेनुल इस्लाम आया था, उसको गो बैक के बैक करवाया। घटना घटने का 1-1.5 घंटा बाद हुआ, सब आदमी देखे। मेरा मम्मी को यहाँ का जो एमएलए है विधायक खुलेनुल इस्लाम और मेरा काकी को सब रास्ते में था। पुलिस था, पूरा एसपी लोग था, फिर रिपोर्टर था। मेरा मम्मी को काकी लोग को गाड़ी से एमएलए मार के भाग किया। पुलिस लोग लेके गया, खुद मम्मी एफआईआर किया था। एमएलए कौन एमएलए उसका नाम? अमरुल इस्लाम। वो मार के भाग गया। हाँ, तो मम्मी को मार के भाग किया। मम्मी लोग थाना गया, एफआईआर किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग पूरा पाकिस्तान में बास कर रहे थे। मेरा मम्मी डायरी करके गया थाना में, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। तो आदमी लोग आता है जाता है। और उसका काम प्रशासन का क्या? कुछ नहीं, कोई भूमिका नहीं है। हम लोग को कुछ नहीं, मेरा घर का नजदीक है 100 मीटर। तो यहीं पर है, घोषपाड़ा में थाना है। 4.5 घंटा हम लोग मारपीट किया, कोई पुलिस नहीं आया। इसको मार के चला मेरे दादी को। ये बता रही है कि उस दिन आ रही थी एक कोई टीएमसी का नेता है, उन्होंने अपनी गाड़ी से इन्हें धक्का मारा। ये दिखा भी नहीं है, यहाँ धक्का मार के भाग गया। और जब ये पुलिस के पास गई तो पहले गई यहाँ पुलिस पास, तो इनको कहा गया कि थाने जाओ। और जब थाने गए तो अब तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? हिंदी में इसको धक्का मार दिया। हम इस लड़का गाड़ी बहुत स्पीड से निकला, ऐसा बोल रहा है। थाना में गया था एक आदमी का साथ, क्या उसका नाम ताम लिया, तो छोड़ दिया। हिंदी में वो हिंदी में बोल सकेगा धक्का में। ये मेरा मम्मी है, कल गाड़ी से एमएलए मार के चल गया। थाने पर कोई कौन है? किसका गाड़ी था वो? अमीरुल इस्लाम का गाड़ी था। एमएलए है यहाँ का, टीएमसी का। और वो मारकर भाग गया, रुका नहीं।